हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉम्पिटेटिव मेथड ऑफ एलाइजा टेक्निक। ओके, इसमें हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसमें कंपटीशन होने वाला है। ये आपको डेफिनेटली समझ में आ ही गया होगा, राइट। सो ये मेथड में हम लोग दो अलग अलग प्रकार के एंटीजन लेते हैं। एक होता है सैंपल एंटीजन जो पेशेंट की बॉडी के सीरम से निकालेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट। दूसरा रहेगा इनहिबिटर एंटीजन जो हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेटिकली प्रिपेयर करेंगे। क्लियर इतना? डन, परफेक्ट। तो सैंपल एंटीजन एंड इनहिबिटर एंटीजन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब लेंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सैंपल एंटीजन डाल देंगे, जितने भी सैंपल में थे उतने डाल दिए, मतलब है ना। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या करेंगे? प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी हमने लेबोरेटरी में ही बनाई है, सिंथेटिकली प्रिपेयर करी है। और एक चीज बता दूं, प्राइमरी एंटीबॉडी हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में डालेंगे। क्लियर है? और ये हमें पता रहेगा कि प्राइमरी एंटीबॉडी हमने कितनी डाली है, प्राइमरी एंटीबॉडी कितनी डाली है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में डालेंगे, आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए। बराबर है? नाउ अब क्या करेंगे, इसका इंक्यूबेशन करेंगे, जितना भी टाइम इसको इंक्यूबेशन करना है, जो टेंपरेचर पे करना है। इंक्यूबेशन होने के बाद क्या होगा, फाइनली ये पूरे सॉल्यूशन को हम लोग कहां डाल देंगे, वेल प्लेट में डाल देंगे। वो वेल प्लेट मतलब माइक्रो टाइटर का वेल प्लेट जिसमें हमने ऑलरेडी क्या करा है, वो वेल प्लेट को हमने कोड किया है विद दैट ऑफ इनहिबिटर एंटीजन। इनहिबिटर एंटीजन को हमने कहां बनाया है, लेबोरेटरी के अंदर ही बनाया है। और सबसे पहले हमने माइक्रो टाइटर वेल प्लेट्स के अंदर क्या करा है, अच्छी तरीके से इनहिबिटर एंटीजन से कोट कर दिया उसको। क्लियर इतना? नाउ ये पूरे के पूरा जो सैंपल है इंक्यूबेशन होने के बाद इसको हम लोग यहां पे डाल देंगे। अब आपको बताइए क्या होगा, जितने भी सैंपल एंटीजन रहेंगे वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो अलग निकल जाएंगे, राइट। और मैंने इनिशियली क्या बताया कि प्राइमरी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, तो जो बची कुछ ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, यहां पे कॉम्प्लेक्स बना लेगी विद दैट ऑफ इनहिबिटर एंटीबॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे पहले कॉम्प्लेक्स बन गया, बचा कुचा जो एंटीबॉडी होगा प्राइमरी एंटीबॉडी, उसने क्या करा, इनहिबिटर एंटीजन से क्या किया, उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया यहां पे। क्लियर इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से वॉश आउट करेंगे, इसको साफ कर देंगे, ताकि जो यू कैन से सैंपल एंटीजन एंड प्राइमरी एंटीबॉडी जो था, जिसका पूरा कॉम्प्लेक्स जो था, वो अभी हम लोग बाहर निकाल देंगे, वॉश आउट कर देंगे बाहर निकाल के, ताकि प्रॉपर हमें रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, इसको बाहर क्यों निकाला वो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये कॉम्प्लेक्स को वॉश आउट करके बाहर निकाल देंगे। और यहां पे वेल प्लेट में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रहेगा कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहिबिटर एंटीबॉडी अलॉन्ग विद प्राइमरी एंटीबॉडी, सॉरी इनहिबिटर एंटीजन अलॉन्ग विद प्राइमरी एंटीबॉडी। सही है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे एज यूजुअल, जो आपको पता ही है लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर करे जाती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी अलॉन्ग विद एंजाइम। ठीक है, अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी अलॉन्ग विद एंजाइम हमने वेल प्लेट में डाल दी। वो सेकेंडरी एंटीबॉडी जाकर किसको बाइंड करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड करेगी यहां पे अलॉन्ग विद एंजाइम। ये आपको दिख रहा है, सही है? नॉर्मली ऐसा ही होता है एज सच। उसके बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे उसको। वॉश करने से क्या होगा कि वो सेकेंडरी एंटीबॉडी अलॉन्ग विद एंजाइम जो बाइंड नहीं हुई है, यहां पे कॉम्प्लेक्स जिसने नहीं बनाया है, जो एक्स्ट्रा है, जो ऊपर ऊपर है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सही है, वॉश करने के बाद। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे सबस्ट्रेट को। क्या करेंगे, यहां पे सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। और सबस्ट्रेट ऐड जैसे करेंगे वैसा आपको पता ही है कि जो एंजाइम यहां पे रहेगा वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन करेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। सही है, सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, और ये कौन करेगा, एंजाइम करेगा। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट एक कलर बनाएगा जो हमें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसकी मदद से हमें क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ने जो कलर बनाया है उसका हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। सही है? तो और प्रॉपर एनालिसिस में क्या होगा कि वो कलर आइदर पहले तो कलर बना है या नहीं बना है, मतलब कि सैंपल एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है पेशेंट के सीरम में। सेकंड थिंग, वो जो कलर बना है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना एरिया उसने कवर किया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। सही है? लेकिन यहां पे थोड़ी एक चीज समझनी पड़ेगी, हमने पूरा यहां पे देखो इनडायरेक्ट टेक्निक, यू कैन से डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेशन नहीं है। क्यों ऐसा है? जैसा अगर मैं बताऊं, यहां पे एक चीज हो रही है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना यहां पे सैंपल एंटीजन। बराबर? तो सैंपल एंटीजन ढूंढने के किस तरीके से हुआ, यहां पे देखो ध्यान से कि अगर समझ लो कि फाइनली सी कलर, समझ लो कलर है, सी क्या है, कलर है। अगर सी मतलब कि कलर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा बना, तो उसका मीनिंग के सैंपल का जो एंटीजन था, सैंपल एंटीजन जो मतलब पेशेंट जो निकाला था वो कम था, सैंपल में एंटीजन क्या था, कम था। बराबर है? और अगर जो कलर बना है वो कम बना है,
तो इसका मीनिंग है कि सैंपल एंटीजन जो था वो क्या था, ज्यादा था। ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोल सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे अगर ज्यादा एंटीजन होगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहां पे बाइंड करने के लिए एंटीबॉडी कम रहेगी, एंटीबॉडी कम रहेगी तो फाइनली कलर क्या होगा, कम बनेगा, है ना। और यहां पे अगर सैंपल एंटीजन कम रहेगा तो कलर क्या होगा, फाइनली ज्यादा बनेगा। तो ये इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये जो भी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं ना एलाइजा की, इट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और दिस कॉम्पिटिटिव, वो डिपेंड करता है कि डिसीज कौन सा है, टाइप ऑफ डिसीज कौन सा है। टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जो डिसीज के लिए, जो एंटीजन के लिए या फिर एंटीबॉडी के लिए, वो कितना सेंसिटिव है, कितना यू कैन से सिलेक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट एंड स्वीटली समझ में आ गया होगा, कॉम्पिटिटिव मेथड ऑफ एलाइजा टेक्निक। ओके, सो थैंक यू सो मच।